सीमा, किताबों वाली लड़की। रेलवे स्टेशन के एक कोने में हर रोज एक लड़की बैठती थी। उम्र कोई 12 साल, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में गहराई और चेहरे पर एक खास चमक। वो पुरानी किताबें बेचती थी, कुछ साहित्य की, कुछ परीक्षा की तैयारी वाली, कुछ उपन्यास और कुछ बस कहानियाँ। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ रुकते, कुछ बिना कुछ लिए चले जाते। उसका नाम था सीमा। सीमा की दुनिया इन किताबों में ही सिमटी थी। वो उन्हें कबाड़ी से, कचरे वालों से इकट्ठा करती, साफ करती और बेचती। पर ये किताबें सिर्फ उसकी कमाई का जरिया नहीं थीं, ये उसके लिए जान की खिड़की थीं। जब ग्राहक नहीं होते तो वो खुद ही कोई किताब पढ़ने लगती। धीरे धीरे किताबों की कहानियाँ, लेखक, विषय सब उसकी अपनी दुनिया बन गए। एक दिन एक युवक आया। ये किताबें तो ठीक हैं, लेकिन इनमें से पढ़ने लायक कौन सी हैं? कोई सारांश नहीं, कोई जानकारी नहीं। सीमा थोड़ी घबराई, फिर बोली, भैया बताओ क्या पढ़ना है, मैं सलाह दे दूंगी। वो युवक मुस्कराया और बोला, किताबें बेचना भी एक कला है। हर किताब के साथ 2 लाइन लिख दो, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। सीमा ने बात पकड़ ली। अगले ही दिन से हर किताब के पहले पन्ने पर उसने लिखा, ये एक युवा की कहानी है जो सपनों के लिए गांव से शहर आता है। ये एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए किताब है। और जब ग्राहक आते तो वो खुद बोलती, भैया ये किताब पढ़िए, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अब लोग रुकते थे, सुनते थे और भरोसा करते थे। सीमा अब सिर्फ किताबें नहीं बेच रही थी, वो किताबों की आत्मा बेच रही थी। कुछ महीनों में उसका ठेला लकड़ी की टेबल बन गया, बोर्ड लग गया, यहाँ किताबों का सारांश मिलेगा। स्थानीय अखबार में छपा, जान की दुकान, रेलवे स्टेशन पर किताबों वाली लड़की। एक दिन वही युवक फिर आया। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आपकी बात ने मेरा जीवन बदल दिया। वो युवक बोला, अब तुम सिर्फ किताबें नहीं बेचती, तुम लोगों को सही राह दिखा रही हो। तुम अब एक सच्ची पुस्तक विक्रेता हो। सीमा मुस्कुराई। अब उसे एहसास था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत किताबें नहीं, उसकी सोच थी। जब हम किसी चीज़ को समझाकर, उसका मूल्य बताकर लोगों को देते हैं, तो वो चीज़ सिर्फ बिकती नहीं, वो दिल छू जाती है। सीमा ने अपनी सोच बदली, अपनी शैली बदली और उसका जीवन बदल गया।